भारत का इतिहास प्राचीन काल से ही सिंधु से प्रारंभ होता है, जिसे आज हम हड़प्पा के नाम से जानते हैं। आखिरकार क्या कारण थे जिससे इस सभ्यता का पतन हुआ और आज के शहरों से कैसे मेल खाती है ये वाली सभ्यता, आज की वीडियो में हम ये समझने वाले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो ये आज से लगभग 8000 साल पुरानी है और आज के समय इसे हड़प्पा के नाम से भी जाना जाता है। इस सभ्यता का जन्म सिंधु नदी और सरस्वती नदी के किनारे हुआ और आज के समय ये सबसे प्राचीन नगर माना जाता है। इतिहासकारों की माने तो ये एकदम अत्यंत विकसित सभ्यता थी जो आज के गांवों और शहरों से काफ़ी ज़्यादा मेल खाती थी। 7वीं शताब्दी में जब लोगों ने यहाँ पर खुदाई की तो खुदाई के दौरान उन्हें ईंटें मिली, जिसे लोगों ने भगवान के चमत्कार समझकर घर बनाना शुरू कर दिया। 1826 में पहली बार इस सभ्यता को खोजा गया और 1826 में इस सभ्यता का सर्वेक्षण हुआ और 1861 में अलेक्जेंडर ने कनिंदम के निर्देशक में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई। ज़्यादातर दोस्तों ये सभ्यता सिंधु नदी के एकदम किनारे बसी हुई थी, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता नाम दिया गया। इस सभ्यता ने पहली बार कांसे का उपयोग किया, इसलिए इसे कांस्य सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। तक दोस्तों इस सभ्यता के 1400 केंद्रों को ही खोजा जा सका है, जिनमें से 925 केंद्र भारत में हैं और खोजे गए 1400 स्थलों में से मात्र 3% की खुदाई की गई। इस सभ्यता के क्षेत्रफल की बात करें तो ये संसार में प्राचीन सभ्यताओं से अनेक गुना बड़ा था। इसका क्षेत्रफल 20 लाख वर्ग किलोमीटर का था। इमेजिन करो दोस्तों, ये आज के पाकिस्तान से तो बड़ा था और प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया से भी बड़ा है। इस सभ्यता के 2 नगर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, जो आज के समय में पाकिस्तान में सम्मिलित हैं। इस सभ्यता की सबसे अच्छी बात तो यह थी कि यह एकदम विकसित नगर निर्माण योजन सभ्यता थी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में अपने अपने दुर्ग भी थे तथा शासक लोग के परिवार और लोग सबसे ऊपर तथा निम्न वर्ग के लोग सबसे नीचे रहते थे। यहाँ की सड़कें एक दूसरे को एकदम समकोण काटती थी। नगर में कई सारे हिस्से आयताकार खंडों में बटे हुए थे और उस समय भी बहुत बड़े बड़े भवन भी हुआ करते थे। मोहनजोदड़ो का सबसे प्रसिद्ध स्थल विशालकाय स्नान घर हैं, जो जलाशय दुर्ग के टीले में है। ये 11.88 मीटर लंबा और 7 मीटर चौड़ा, 2.43 मीटर गहरा है और दोनों सिरों पर सीढ़ियाँ लगी हैं। मोहनजोदड़ो में अनाज भंडारण है तो कोठरा भी था, जिसकी दरारों में गेहूं और जौ के अवशेष मिले थे। हड़प्पा सभ्यता के नगरों में ईंटों का इस्तेमाल करना एक विशेष बात थी। इसी समय मिस्र के भवनों में धूप में सूखी हुई ईंटों का प्रयोग हुआ था। मोहनजोदड़ो की जल निकासी प्रणाली अद्भुत थी। हर नगर में छोटे या बड़े मकान में प्रांगण और स्नानघर भी होते थे और कालीबंगा के घरों में अपने अपने कुएं भी थे। अब इस सभ्यता के आर्थिक जीवन की बात करते हैं। इस सभ्यता की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान थी और यहाँ पर व्यापार और यहाँ के लोग आवश्यकता से भी अधिक अनाज का उत्पादन करते थे। इसके अलावा सिंधु सभ्यता के लोग गेहूं, जौ, राई, मटर, ज्वार की खेती करते थे और सबसे पहले कपास भी यहीं से पैदा की गई। यहाँ के लोग पशुपालन में हर वर्ग के जानवरों को पालते थे। यहाँ के नगरों में अलग अलग व्यवसाय और धंधे भी प्रचलित थे और उस समय ये मिट्टी से आसानी से बर्तन और मूर्तियाँ भी बना लेते थे। यहाँ के लोग आपस में पत्थर, धातु, शल्क, हड्डी आदि का व्यापार भी करते थे। क्या कारण थे वो जिससे इस सभ्यता का पतन हुआ? इसके विनाश के कारण ठीक तरीके से नहीं बताए जा सकते, पर विद्वानों के अनुसार कुछ कारण ये हैं: आक्रमण, जलवायु, पारिस्थितिक असंतुलन, बाढ़ तथा भूतात्विक परिवर्तन। अधिकांश विद्वानों के अनुसार इस सभ्यता का पतन बाढ़ के प्रकोप के कारण हुआ, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता नदियों के किनारे किनारे विकसित हुई थी। इस कारण से बाढ़ आना यहाँ पर स्वाभाविक था। कई विद्वानों के अनुसार यहाँ पर आग लगी, बाहरी आक्रमण हुए और महामारी फैली, जिससे इस सभ्यता का अंत बहुत जल्दी हो गया।
कैसा लगा वीडियो हमें कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपको आदित्य L1 के बारे में जानना है तो आप इस वीडियो पे क्लिक कर सकते हैं।